हम उसी जगह हैं जहाँ पे हत्या की गई थी। वो पीछे जो आप सीन देखोगे वहीं पर व्यक्ति की हत्या की गई थी और हम इस प्रकार से इन्होंने व्यक्ति को 20 घंटे तक ढूंढने में जद्दोजहद की है। हम उनसे जानकारी लेंगे। ये खेत है, यहाँ पर ये अपने पत्थर की दीवार है, पत्थर की दीवार पे जाके सर भड़का। की 55 वर्षीय रमेश खारोल की जो मृत्यु हुई है, किस प्रकार आरोपी ने बर्बरता से उनका मर्डर किया और क्या घर वालों को सूचित कर दो एक बार कि वरना लाश कुत्ते खाएंगे। चल वो बोला कि मेरे उससे लड़ाई हो गई थी एक बार दारू पीने के बाद, कुछ गाली गलौज हो गई थी, उस कारण से मैंने उसको मार डाला। मामला गांव महुड़िया में हुए अंधे कत्ल का। हत्यारे ने खुद फोन लगाकर कहा, मैंने मारा है, जाकर लाश उठा लो वरना कुत्ते खाएंगे। नीमच 1 अगस्त को जिले से महज 10 किलोमीटर दूर गांव महुड़िया में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव के ही एक गुमशुदा व्यक्ति की लाश खेत की मेड़ पर पड़ी मिली। बात फैलते ही आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर बगाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। मृत की पहचान गाँव महुड़िया के ही रमेश खारोल के रूप में हुई। पुलिस ने प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई थी। 2 दिन बाद खबर आई कि घटना में बगाना पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। हत्यारा गाँव महुड़िया का ही कमलेश प्रजापत है, लेकिन जब इस मामले की स्थल पहुंचकर गांव वालों से चर्चा की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल हत्या करने के बाद हत्यारा कमलेश प्रजापत गांव में अनजान बनकर घूमता रहा। परिजनों के बार बार पूछने पर भी अनभिज्ञता जताता रहा और 24 घंटे बाद अचानक गांव से गायब हो गया। तब तक मृतक के परिजनों ने बगाना थाने पर पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज करा दी। इतने में हत्यारा अन्य राज्य पहुंच गया और वहां से अपने दोस्तों व परिजनों को फोन लगाकर जुर्म कबूल करने लगा। हत्यारे ने गाँव के ईश्वरलाल को फोन लगाकर बताया कि तुम जिस रमेश को ढूंढ रहे हो उसको मैंने मार डाला है। उसकी लाश को गांव के एक खेत की मेड़ पर फेंक दिया है। उसके घर वालों को बोलो कि वहां जाकर लाश उठा ले वरना उसे कुत्ते खा जाएंगे। नमस्कार, हम नीमच से 10 किलोमीटर दूर गांव महुड़िया में हैं। हाल ही में नीमच के बगाना थाने से एक खबर आई थी कि बगाना पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। वो खबर इसी गांव से जुड़ी हुई है और हम उसी जगह हैं जहां पे हत्या की गई थी। वो पीछे जो आप सीन देखोगे वहीं पर व्यक्ति की हत्या की गई थी और हमारे साथ जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके परिजन हैं। उस कहानी के पीछे का हम सच जानेंगे कि क्या उसके पीछे सच्चाई है और किस प्रकार से इन्होंने व्यक्ति को 20 घंटे तक ढूंढने में जद्दोजहद की है। हम उनसे जानकारी लेंगे। जी बताएं, किस प्रकार आपको पता पड़ा? हमारे को तो पता, उसके मुजरिम दोबारा ही कॉल किया आया था। किस प्रकार से? उसी प्रकार आया, बोले कि हम दोनों के झगड़ा हो गया है। तो यहाँ राकेश जाट के पास फ़ोन गया पहले, तो वहाँ से फिर फ़ोन हमारे पास आया इधर। तो उन्होंने बताया वो झगड़ रहे हैं पुलिया के, कहीं ऐसा नहीं पता है कौन से स्थान पर झगड़ रहे, मतलब झगड़ रहे दोनों आपस में। तो जाओ देखो, हम देखने गए तो हमको तो नहीं मिले। तो ऐसा सीरियस लिया ही नहीं कि मर गया क्या हुआ, ऐसा तो सीरियस लिया नहीं। आपस में छोटे मोटे तो होती रहती है, तो ऐसा लिया नहीं। सुबह गए तो फिर ऐसा लगा कि फिर राकेश जाट ने बोला ये तो रात को ये उसको झगड़ा हो गया था इनसे। अच्छा, फिर नहीं मतलब आपने जो लाश ढूंढने में जो आपने जद्दोजहद की, किस प्रकार मेहनत की और कहाँ से उनको मारा, क्या मतलब आप किस प्रकार से आपने ये करा? सर ये इनका झगड़ा पुलिया पर गाली गलौज हुई थी, वहाँ से लेकर आए ये बालाजी रोड से, यहाँ पर ये बाग ये बोलते हैं इसको, बाग में ये दीवार बनी हुई है। बंसीलाल जी शर्मा जी का ये खेत है। तो यहाँ पर ये अपने पत्थर की दीवार है, पत्थर की दीवार पे जाके सर भड़का। तो वहाँ पर रमेश जी बेहोश हो गए थे। तो वहाँ से उनको लगा कि मर गया है, उसको फेंक दें। तो वहाँ से घसीटता हुआ यहाँ लेके आया और यहाँ आके उसको लगा कि सांसें चल रही है, तो उसके काला गमछा था, उससे उसको फंदा मार के यहीं पटक के चला गया, यही मार दिया। फिर उसके बाद ऐसा भी सुनने में आया है कि जो हत्यारा है उसने खुद फोन किसी अपने दोस्त को लगाया और बताया कि मैंने उस व्यक्ति को मार के यहाँ फेंक दिया और परिवार वालों को बोला कि वहाँ से ढूंढ ले। क्या ये इसमें क्या? जी सर, ये सही बात है सर। किस प्रकार से फोन लगाया? सर ये फ़ोन आया था, हम 4-5 लोग वहाँ बैठे थे, तो वहाँ से ईश्वरलाल खारोल के पास फ़ोन आया, उसका कमल प्रजापत का। बताया कि लाश मिली कि नहीं मिली उन लोगों को। मैं पास में फेंक के आ गया, तो दूर फेंकना थी, तुम्हारे को मिलने वाली नहीं थी। लाश नहीं मिली तो मैं बता दूँ, वहाँ पर पड़ी हुई लेके आ जाओ। ये बात हुई सर।
जो पुलिस ने कार्रवाई की है, आप उससे संतुष्ट हो या जानना चाहते हो कि और कौन साथी थे, किस प्रकार उनको मारा गया और मारने के पीछे क्या मुख्य कारण रहा होगा, इससे क्या? सर हम जानना चाहते हैं उनके साथ और भी कोई किसी का हाथ हो तो ये जानना चाहते हैं हम। और आपको क्या लगता है वो आरोपी ने किस कारण उनकी हत्या की होगी? सर आरोपी से तो ऐसा कोई उनसे नहीं था, ऐसा कोई रिश्ता नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं? ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था सर ऐसा तो आरोपी क्या बता रहा है? सर आरोपी तो बता रहा फोन लगा के मैंने ही मारा। आरोपी तो यही बता रहा कि मैंने ही मारा उसको। आरोपी ने पुलिस को बताया है कि उसी ने व्यक्ति की हत्या करके यहाँ फेंका। फिलहाल ये तो आरोपी का कहना है। बहरहाल अभी गुत्थी ये सुलझ नहीं पाई है। पुलिस जांच में क्या बताती है और क्या परिजनों की मांग है, हम उन्हीं से जानते हैं कि आप जो आरोपी ने बताया है क्या उससे संतुष्ट हैं? उससे संतुष्ट नहीं है, हम जानना चाहते हैं उनका पीछे और कौन और क्या मोटिव था, क्या कारण और था? किसके और भी कोई लोग है क्या साथ में, ये भी जानना चाहेंगे। उनको कितनी दूर घसीट के लाया आरोपी और किस प्रकार से उनकी? सर ये कम से कम ये 500 मीटर की दूरी तो होगी। 500 मीटर घसीट के और फिर उसकी हत्या की। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रहलाद खरोल। जिसकी हत्या हुई आप क्या लगते हैं उनसे? सर वो पोपा सा है मेरे को। जी, ये हम गांव महुड़िया में थे और परिजनों से हमने जाना कि जो व्यक्ति की 55 वर्षीय रमेश खारोल की जो मृत्यु हुई है, किस प्रकार आरोपी ने बर्बरता से उनका मर्डर किया। और ये वही जगह है और यही वही पत्थर है जहाँ पे आरोपी ने उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। हम अभी गांव महुड़िया में नीमच से 10 किलोमीटर खड़े हैं और ये पंचायत है गांव महुड़िया की। ये वही गांव है जहां पर से 2 दिन पहले खबर आई कि यहाँ पर किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। उस हत्या के पीछे की एक विशेष चौंकाने वाली बात है, जिसमें अभी हम जो गवाह हैं उनसे बात करेंगे कि हत्यारा खुद उन्हें फ़ोन लगाकर बताता है कि मैंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी है। उसने किस प्रकार से इनको बताया, हम इनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है और आपको उन्होंने क्या बताया, पूरा विस्तार से बताया। मेरा नाम ईश्वरलाल खरोल है, मैं गाँव महुड़िया में रहता हूँ। उस आदमी का मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने उसने मेरे से पूछा तू कहाँ है, तो मैंने झूठ बोला कि मैं गाँव महुड़िया में हूँ। जिस टाइम लाश मिल गई थी तो उसने पूछा कि लाश वो रमेश जी मिल गए क्या? मैंने बोला नहीं मिले। कि नहीं मिलेंगे, मैंने उनको मार के ऐसी जगह फेंका है कि नहीं मिलेंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं मिलेंगे, तो बोले कि मैंने उनको मार के वहाँ अशोक जी के वहाँ मेड़ पे उनको फेंका है कि वो नहीं मिलेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ है अभी, कि मैं गाँव चापडोल में रह गया हूँ। बस ये इतनी बात हुई हमारे पास। बात फोन कर उसने आपको क्यों बताया, ऐसा क्या कारण था, मतलब क्या बताना चाह रहा था वो साहब वही जानता है उधर को। नहीं, वो उसने बताया होगा कि लाश ढूंढ लो, कुछ ऐसा। हाँ, उसने बोला क्या कि घर वालों को सूचित कर दो एक बार। हाँ। कि वरना लाश कुत्ते खाएंगे। कुत्ते खाएंगे। हाँ। अच्छा, और उसने कुछ कारण बताया क्यों झगड़ा किया, क्या किया, क्यों हत्या की? कारण तो मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि मेरे उससे लड़ाई हो गई थी एक बार दारू पीने के बाद, कुछ गाली गलौज हो गई थी, उस कारण से मैंने उसको मार डाला। अच्छा। हाँ जी, जैसा कि इनके पास फोन आया हत्यारे का और ये बता रहे हैं कि उसने इसलिए फोन लगाया कि लाश ढूंढ लो वरना कुत्ते खाएंगे। और इन्होंने ये भी बताया कि हत्या का कारण, जैसा कि गवाह बता रहे हैं, हत्या का कारण गाली गलौज है। ये साथ में शराब अक्सर पिया करते थे, इसी कारण जो गवाह कह रहे हैं उसका खुद है। इसमें अब पुलिस क्या तफ्तीश करती है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, वो जा रहा था दिन में, वो तो पी रहा था दिन भर, ये सभी को मालूम है इनको। 8 साढ़े 8 बजे तक ये सब्जी बेच रहे थे यहाँ पे। तो पुलिया तक गया, पुलिया तक वहाँ रुका होगा 5-4 मिनट। अब ये मेरे को मालूम नहीं वहाँ मगजमारी और क्या, मैं बैठा था पंचायत की तरफ क्या, तो वो इधर आते हुए मेरे को देखा और साथ में कौन था ये मेरे को मालूम नहीं। वो मेरे पहचान में आया भी नहीं, वहाँ मैं मेरे हिसाब से बैठा था क्या। और ये वापस आया, ये किधर गया ये मेरे को मालूम ही नहीं। फिर आपको कैसे जानकारी मिली? मेरे को तो सुबह में पता चला कि वो नहीं मिलो। फिर क्या, फिर बाद में पता हो ही रहा था। अच्छा, फिर पुलिस वगैरह आई है? पुलिस साहब आए थी तो सबसे पहले तो बयान, जैसे अभी आप आए ने मेरे से पूछा तो साहब ने मेरे से ही पूछा। मैंने को सर जो मैंने देखा मैंने आपको बता दिया, अब आगे कहानी मेरे को मालूम नहीं। फिर लाश कब मिली है? ये लाश तो मिली वो कोई 4 बजे करीब होगा, 4-5 बजे करीब। आप भी आए थे साथ में? फिर कहाँ पे? अरे तो पूरा गाँव ही आ गया था, मैं आया था देखने के लिए सर। यहाँ कहाँ मिली थी फिर लाश? तो वहीं मिली थी, अभी आपने मौका महीना देखा वहीं मिली थी। वहीं मिली? हाँ सर। क्या लग रहा है आपको, क्यों हत्या करी होगी, कुछ है? तो सर ये इतनी जानकारी मेरे को मालूम, जो मैंने देखा मैंने आपको बता दिया। अब ये मीटर मेरे को मालूम, तो मैं कैसे कह दूँ सर कि यार सामने वाला वो साथ में कौन था, मेरे को तो यही मालूम नहीं सर। ये सारी कहानी तो मेरे को खुद बाद में मालूम पड़ी कि यार ये ऐसे हुआ। सब रात को तो मेरे को क्या मालूम है, सोने के बाद तो मेरे को मालूम नहीं किधर कौन जा रहा कौन आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रामचंद्र है सर। अगर आपको हमारी वीडियो खबर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहने के लिए, खबरों पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।